डियर स्टूडेंट, आप लोगों के विशेष अनुरोध पर आज मैं शुड का यूज बताने जा रहा हूँ। तो शुड, यूज ऑफ शुड इन इंग्लिश, यूज ऑफ शुड इन इंग्लिश सेंटेंसेस। इंग्लिश सेंटेंस में शुड का प्रयोग, हिंदी में इसको बोल सकते हैं इंग्लिश सेंटेंस में शुड का प्रयोग। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, अंत में शुड रहना चाहिए, जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, उसे खाना चाहिए, उसे विद्यालय जाना चाहिए, उसे दौड़ना चाहिए। तो अंत में चाहिए रहे तो ऐसे वाक्य में शुड का यूज होता है। तो अंत में चाहिए रहे, इस चीज़ को तो जान गए। लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में देते हैं टाइम। तो ये स्ट्रक्चर याद करना थोड़ा सा सभी बच्चे के लिए टफ हो जाता है, जो हिंदी जानते हैं, जो इंग्लिश नहीं जानते हैं, इंग्लिश की समझ जिस बच्चे को ज़्यादा नहीं है, उसके लिए ये स्ट्रक्चर याद करना बहुत ही कठिन हो जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर के माध्यम से बना सकते हैं, जैसे उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले रूल बताता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? उसे को इंग्लिश में कहते हैं ही। उसके बाद प्लस शुड, उसके बाद शुड देते हैं, ही शुड। उसके बाद वर्ब वन पढ़ना है, इसी कारण से यहाँ पर लिख दिया ही शुड रीड। ठीक उसी प्रकार से तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए। अगर तुम्हें दौड़ना चाहिए का इंग्लिश बोलेंगे, फिर नियम के अनुसार तुम्हें का इंग्लिश हो जाएगा यू, और उसके बाद स्ट्रक्चर बता रहा है शुड, यू शुड, और दौड़ना का इंग्लिश हो जाएगा रन। लेकिन अगर हमें स्ट्रक्चर याद ना हो, अगर स्ट्रक्चर याद करने में परेशानी हो, तो उस स्थिति में हम कैसे बनाते हैं उसका एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा सेंटेंस, मोस्ट ऑफ द सेंटेंस में ये यूज़फुल होगा। अधिक से अधिक सेंटेंस से बना सकते हैं, शायद ही कोई सेंटेंस ऐसा बचेगा जो इससे नहीं बनेगा। तो सबसे पहला रूट इसमें क्या करते हैं, ट्रिक है इसका। सबसे पहले मुझे का इंग्लिश लिखिए, ये ट्रिक है इसका। ऐसे रूल है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन इसका ट्रिक है सबसे पहले मुझे लिखें, उसके बाद चाहिए लिखें, अंतिम वाला सेकंड में लिखते हैं। तो मुझे का इंग्लिश हो जाता है आई, उसके बाद चाहिए का इंग्लिश हो जाता है शुड। उसके बाद कोई रूल अप्लाई नहीं करना, केवल पीछे खिसकते चलना है, कोई रूल अप्लाई नहीं। जाना का इंग्लिश गो, उसके बाद विद्यालय का इंग्लिश लिखना है टू स्कूल। उसके बाद के साथ का इंग्लिश लिखना है विथ। उसके बाद सोहन का इंग्लिश लिखना है विथ सोहन, और उसके बाद प्रतिदिन का इंग्लिश लिखना है एवरीडे या डेली। इस प्रकार बड़ा से बड़ा सेंटेंस हम आसान तरीके से बना सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं आई शुड गो टू स्कूल विथ सोहन एवरीडे, आई शुड गो टू स्कूल विथ सोहन एवरीडे। लेकिन इतना बड़ा सेंटेंस देखने के साथ ही बच्चे को काफ़ी परेशानी होती है, और ट्रांसलेशन बनाने में वो परेशान हो जाते हैं और अंत में छोड़ देते हैं। लेकिन फिर से समझ लीजिए इस बात को, सबसे पहले मुझे लिखेंगे, मुझे का इंग्लिश आई, सेकंड में लिखेंगे, लास्ट में जो है वही लिखेंगे सेकंड, आई शुड। उसके बाद पीछे खिसकते जाते हैं, जाना का इंग्लिश बताइए गो, उसके बाद विद्यालय का इंग्लिश बताएंगे टू स्कूल, उसके बाद के साथ का इंग्लिश बताएंगे विथ, उसके बाद सोहन का इंग्लिश बताएंगे सोहन, और प्रतिदिन का इंग्लिश टाइम लास्ट में। इस प्रकार कोई भी सेंटेंस हम आसानी से बना सकते हैं। आइए अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आपको समय पर विद्यालय जाना चाहिए, समय पर विद्यालय जाना चाहिए। अगर ये सेंटेंस आ जाए आपको समय पर विद्यालय जाना चाहिए, तो परेशान होने की बात नहीं है।
आपको का इंग्लिश होगा यू, मीन्स आपको भी और तुमको, दोनों का इंग्लिश यू होता है। तो पहले लिखेंगे यू, आपको का इंग्लिश लिखेंगे यू। उसके बाद जैसा हम बताए सबसे लास्ट में जाते हैं चाहिए, चाहिए का इंग्लिश लिखेंगे यू शुड। अब जाना का इंग्लिश बताइए क्या होगा, यू शुड गो। कहाँ जाना चाहिए, विद्यालय, वी शुड गो टू, यू शुड गो टू स्कूल। समय पर, ऑन टाइम या इन टाइम, यू शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम या इन टाइम। इसी प्रकार आप इंग्लिश के और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।